ओम शांति। कंचन बहन, थोड़ी सी आवाज स्लो कर देंगे। ओम शांति। देखेंगे सब अपना स्वरूप ब्रह्मचारिणी का। ये स्वरूप मेरे संगम से मिलता जुलता है। मैं अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हूँ। मैं माँ ब्रह्मचारिणी जगत की माँ हूँ। ये सभी संकल्प देंगे। मैं दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी हूँ। मुझे ब्रह्मचारिणी अपनी पवित्रता, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम से प्राप्त हुई। मुझे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे तपस्याचारिणी, अपर्णा, उमा, इत्यादि नामों से जाना जाता है। मैं ब्रह्मचारिणी पुरुषोत्तम संगम युग, वो युग जो हमें उत्तम से उत्तम बनाता है, उस युग में मैंने ब्रह्मचर्य के साथ साथ अपने शिव पिता, अपने घर को याद कर ब्रह्मा के आचरणों पर चली। तभी इसी त्याग और तपस्या से मेरा पूजन और गायन होता है। लौट आए संगम युग की ओर। देखेंगे अपनी वो त्याग तपस्या। सामने ब्रह्मचारिणी स्वरूप है मेरा, और मैं बुद्धि के तीसरे नेत्र से फिर से संगम की ओर देख। एक मेरा पूज्य स्वरूप ब्रह्मचारिणी का, एक मेरा संगम युग का स्वरूप ब्राह्मण का। दोनों स्वरूप मैं अपने सामने देख रही हूँ। सभी विजन तैयार कर वही श्वेत परमात्मा द्वारा मिली श्रीमत। सामने ब्रह्मा, संगठन का संग, ज्ञान, योग, धर्म, सेवा। मैं आत्मा अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, और एक तरफ ब्रह्मचारिणी, वही श्वेत पवित्रता का औरा, हाथ में जप, दूसरे हाथ में कमंडल। सभी देखेंगे, महसूस करेंगे। फिर से लौट आते हैं अपने पूज्य स्वरूप की ओर, उस पे टिक जाते हैं। मैं माँ ब्रह्मचारिणी जगत का उद्धार करने, मैं
कल्याणकारी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। मेरे पूजन और गायन से सर्वत्र सभी को सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में मेरी कथा जो गाई जाती है, भक्तगण मेरी कथा में कहते हैं, मैंने राजा के घर जन्म लिया। नारद के कहने से कठोर तप किया ताकि मैं भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त कर सकूं। कठोर तप के कारण मेरा नाम ब्रह्मचारिणी। भक्ति में मेरी महिमा गाई जाती। मैं शिव की आराधना, शिव की अर्धांगिनी, लेकिन मैंने ये तब से शिव को पाया। अपने दिव्य नेत्र से फिर से परम धाम को याद करके देखेंगे वह सुनहरा लाल मकान और बीचों बीच चमकती मणि, जिससे लाल प्रकाश चारों ओर फैल रहा। मैं आत्मा अपने शिव साजन को प्राप्त करने हेतु तब तपस्या कर रही। शिव के इसी आराधना से, उसे याद करने से मैंने उन्हें पाया है। कहते हैं, जब मैं शिव की आराधना कर रही थी, उस दौरान 1000 वर्ष तक मैंने फल फूल खाए। 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित। ये जो तपस्या का गायन है ना, ये तो संगम युग का ही है। संगम युग का 100 वर्ष जो एक एक सेकंड के बराबर है, उस अनुसार 1000 वर्ष हुए। ये संगम का गायन मुझे भक्ति में भी प्राप्त है। कितना अनोखा गायन है, मिलता जुलता है। संसार की भक्त आत्माएं ये कथा कहानी कहते हैं, पर ये तो संगम की कमाल है, मेरे पिता की कमाल है, जिन्होंने कलयुग के अंत में आकर, जहां चारों तरफ वासना की लहर फैली हुई थी, आत्माएं काम चिता पर जल भस्मीभूत हो गई थी, तभी परमात्मा का अवतरण। हम सब शिव शक्तियों ने गहन तपस्या कर अपनी पवित्रता के बल से, जो हमें परमात्मा से प्राप्त थी, शिव बाबा ने हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के बल से हम इन विकारों पर जीत पाए। भक्ति मार्ग में मेरे हाथों में जो जपमाला है, वह संगम का ही गायन, क्योंकि मैंने
स्वयं को मन मनावों की स्थिति में हर सेकंड एक पाप दूसरा मन में यही अजब जाप चल, इसीलिए मेरे हाथों जप माला स्वयं इसी स्वरूप में टिका संकल्प देते चले। दूसरे हाथ का मंडल इसका गायन कि स्वयं तो मैंने ज्ञान धारण किया, लेकिन साथ साथ दूसरों को भी धारण कर इस बात का प्रतीक है। फिर से देखेंगे अपने स्वरूप को। मैं माँ ब्रह्मचारी, ममता की देवी, करुणा की देवी, पवित्रता की देवी, अपने को ये संकल्प देके मैं माँ ब्रह्मचारी जगत का उद्धार कर भक्त आत्माओं में बल भरे सभी भक्त आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। असुरों का नाश करने देखेंगे मेरे ब्रह्मचारी स्वरूप से पवित्रता का प्रकाश चारों फैलता है। यह प्रकाश भक्त आत्माओं को भी टच कर भक्ति मार्ग में मुझे तपस्वी रूप दिखाया है। किसी देवी का ऐसा तपस्वी रूप नहीं दिखा, पर मुझे तपस्वी रूप में दिखा। ये तपस्या करना मेरे भक्त गणों को भी सिखाता है। इसीलिए वो भी मेरी तपस्या करते हैं। जैसी माँ होती है वैसी संतान होती है। मेरी पूजा मेरे भक्त अति ही लगन भाव से करते। अखंड ज्योत, फल फूल पंचमी, श्रृंगार, चुनरी इत्यादि से मुझे प्रसन्न किया जाता है। मंत्रों के उच्चारणों से, कीर्तनों से, जागरणों से भक्त आत्मा अपनी भावना मेरे लिए रखते हैं। ये देख देख मैं आदमी प्रसन्न होती हूँ। हे शिव बाबा, आपने मुझे क्या से क्या अपने पूज्य स्वरूप को देख मैं आती
प्रसन्न होती है। सभी अपने स्वरूप को देखेंगे और देखकर शिव बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। संकल्प लेंगे अपने आप, हे मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी संकल्प लेंगे। देखेंगे कैसे भक्त आत्माएं मेरा आह्वान कर मेरी भक्ति कर रहे। हम सभी ब्रह्मचारिणी मां अपने जड़ चित्रों में विराजमान हो जाते हैं। सभी अपने आप अपने सूक्ष्म शरीर अपने 5 तत्वों के शरीर से अलग कर उन जड़ चित्रों की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे जैसे वो माँ का आह्वान कर रही है, मैं भी उस और बढ़ती जा रही हूँ। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जा पहुँचती हूँ। उनकी पुकार से प्रवेश करती हूँ अपने जड़ चित्र। जैसा मेरा चित्र है उस अनुसार मैं उन जड़ चित्रों में विराजमान हो जाती हूँ। कहीं तो अवतरित हो जाती हूँ। ऊपर की ओर देख रही हूँ। लाल किरणों की बौछार क्योंकि मैं अपने पिता को याद कर रही हूँ और भक्तगण मुझे याद कर रहे हैं। ये विजन देखेंगे कैसे झूम झूम भक्त आत्माएं अपनी भावना भाव मेरे लिए व्यक्त कर रही। देख रही हूँ उनकी भाव और भावना। अपने सौम्य सी मुस्कान से मैं अपने भक्त गणों का दुख हर लेती हूँ। देख रही हूँ कैसे मेरा जय जयकार हो रहा। कोई खुशी में कोई खुशी की आंसू लिए मेरी ओर देख रहे। दुख दर्द में होती हूँ मेरे पास आस लिए आए हैं। मैं अपने नेत्रों से बाबा से ली हुई सारी शक्ति अपने सभी भक्त गणों पर निछावर कर बाबा का लिया हुआ प्रकाश मेरी आंखों से और मस्तक से उन आत्माओं तक पहुंच रहा। आत्माएं तृप्त हो रही। मेरे जड़ चित्र से जब इतना प्रभाव पड़ सकता है बलिहारी शिव बाबा से, उन्होंने हमें क्या से क्या
सब पे दृष्टि डालेंगे, देखेंगे वो दृश्य जहाँ भक्तात्मा हमारा पुकार तुम्हें पुकार रही। नजर घुमाएंगे चारों तरफ, धीरे धीरे ब्रह्मचारिणी स्वरूप, हल्की सी मुस्कान, अब वही फिर से बैक की तरफ आते, सामने भक्तात्मा, मैं फिर से संगम किया, जैसे तपस्या वो कर रही है ऐसे कभी मैंने भी तपस्या की। फिर से देख रही हूँ उस दृश्य को, जब मैं ब्राह्मण थी, मुझे पढ़ाने वाला मेरा शिव बाबा, जिन्होंने सबसे पहले मुझे पवित्रता का पाठ पढ़ाया, क्योंकि पवित्रता मेरी पढ़ाई का आधार। इस सुंदर समय को मैं फिर से महसूस कर रही हूँ तो मैं भक्तात्माओं के साथ, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र से संगम, समस्त जगत मुझे देख रहा है और मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप को देख रही हूँ। वो श्रीमत सुबह से शाम बाबा की हर एक श्रीमत को कैसे फॉलो कर, अपने परिवार देख रही हूँ। हम आत्माएं कैसे बाबा से मिलन मधुबन पहुंचते थे और बाबा के महावाक्य, एक एक महावाक्य दिल में समाते, उन्हीं महावाक्यों से हम आत्माओं के अंदर परिवर्तन, अपने को देखेंगे मधुबन डायमंड हॉल, ये दृश्य को विमर्श करके और भगवान के महावाक्य, उन्होंने मुझे पवित्रता का कौन सा पाठ पढ़ाया जो पवित्रता की राह पर चल, आंखें बंद करके महसूस करेंगे इस दृश्य को विमर्श कर। अपवित्रता के अगर कोई
अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारिया कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन। गीत है ना आपका। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है।
जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। फिर से आ जाते हैं लौट के अपने ब्रह्मचारिणी स्वरूप। देख रही हूँ मैं जड़ चित्र में होते हुए भी भक्तात्मा को। फिर से मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप में और भक्तात्माएं मुझे माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में। एक तपस्या यहाँ है और एक तपस्या वहाँ। सभी अपने स्वरूप से अपना सूक्ष्म शरीर दोबारा से इमर्ज करेंगे और जहाँ भी आप स्वयं को देख रहे हैं वहां से नीचे उतर भक्तात्माओं के नजदीक उनके समीप पहुंचेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देखेंगे सभी अपने आप को इमर्ज कर। मैं ब्रह्मचारिणी स्वरूप सूक्ष्म और बाबा की अनंत लाइट मुझ पे गिर रही है। चारों तरफ भक्तात्माओं की मैं ब्रह्मचारिणी माँ अपने वरदानी हस्त से उनके चारों तरफ फेरा डाल रही हूँ। सभी अपने स्वरूप में देखेंगे स्वयं को और भक्त आत्माओं के समीप पहुंच बाबा की अनंत के में मुझ में गिर रही थी। और मैं फेरा डाल उनको वरदान देते हुए उनके सभी दुखों को हटाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। सभी ऊपर की तरफ धीरे धीरे ब्रह्मचारिणी स्वरूप देखेंगे अपना स्वरूप आकाश तत्व। देखेंगे मेरा आगे का स्वरूप ब्रह्मचारिणी और बैक का स्वरूप जो है वो ब्राह्मण का है। अपने वरदानी हस्त से मैं ब्रह्मचारिणी माँ संसार की सभी आत्माओं के दुख हर रही और पवित्रता की किरणें सुनहरी किरणें उन पर बरसा रही। दूसरी तरफ भी देखेंगे मैं बाबा से किरणें ले रही अपने ब्राह्मण स्वरूप में पूज्य स्वरूप को भी वाइब्रेशन देते हुए वैसे ही वरदानी हाथ मैं संसार की सभी आत्मा पवित्रता का प्रकाश देती। दोनों स्वरूप को साथ साथ देखेंगे आगे से। देखेंगे इमर्श करेंगे और इसी स्वरूप में लगेंगे।
देखेंगे बाबा का प्रकाश मेरे दोनों स्वरूपों में पड़ रहा है और दोनों स्वरूपों का प्रकाश पूरे जगत आत्माओं पर पड़ रहा है। सभी अपने पांचों विकारों से मुक्त हो रही है। दुखी उन्हें पांच विकारों से छूट जाएंगे तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज पूरे दिन इसी स्वरूप में टिके आकाश तट पर स्वयं कहीं तो कंबाइंड स्वरूप माने। इस स्वरूप में सभी आत्माओं का पवित्रता का सुनहरा केसरिया प्रकाश चारों तरफ बिखेरे। परमात्मा प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है और मुझसे संसार की सभी आत्मा इस प्रकाश को ग्रहण कर इसी विजन के साथ यहीं टिके रहेंगे। आकाश तट धीरे धीरे देख रहे हैं पूरे संसार में प्रकाश ही प्रकाश। आत्माएं टिमटिमाती सितारों की तरह इस पांच तत्वों में दिखाई देती हैं। जैसे लग रहा है पूरा परम धर्म इस पांच तत्वों की दुनिया मुझ आत्मा को दिख रहा है। इसी संकल्प से इसी स्थिति में रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया करते हैं मीठे प्यारे बाबा का। शुक्रिया, सभी शुक्रिया अदा करेंगे, संकल्प देंगे। शुक्रिया